हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एमपीएसआई के विषय में चर्चा करेंगे। उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। स्वागत है एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल पर। एमपीएसआई जिसे हम पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक अनुसचिव के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025 यानी परीक्षा संचालन भर्ती नियम के अनुसार इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अंतर्गत एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एमपीएसआई की भर्ती जो कि आई हुई है, इसकी प्रारंभिक तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 3/10 यानी 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी और ऑनलाइन की अंतिम तारीख होगी 17/10/2025 यानी 3 अक्टूबर से एमपीएसआई की फॉर्म अप्लाई करना प्रारंभ हो जाती है और आप 17 तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई फॉर्म अप्लाई करते समय आपके फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई, कोई फॉर्म गलती हो गई, तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 3/10/2025 से, यानी पहले दिन से ही सुधार कर सकते हैं। परीक्षा दिन व दिनांक जो होगी प्रारंभ होगी 10 तारीख 12वां महीना 2025 यानी दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। सीधी भर्ती पदों हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होगी। इसमें आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये दिए जाएंगे फॉर्म अप्लाई करते समय, और अनुसूचित जाति यानी SC ST OBC EWS के लिए 250 रुपये लगेंगे। आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये। अनुसूचित, इसमें ये 2 पद हैं। पहला सीधी भर्ती पदों के लिए पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क जो कि यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 100 रुपये लगेगा। अन्य अभ्यर्थियों जो कि ये अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। तो अब देखते हैं कि परीक्षा का नाम, परीक्षा का दिनांक, परीक्षा कितने पाली में होगी, इन सभी का इस वीडियो में हम देखते हैं। सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखक एवं उप सहायक निरीक्षक, और इसमें अनुसचिव रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2025 है। ये 10 तारीख 12वां महीना 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। ये 2 पेपर होंगी, एक प्रथम पाली में, एक द्वितीय पाली में होंगी। तो प्रथम पाली जो कि 7:30 से 8:30 तक रिपोर्टिंग होगी। आपको उस टाइम पर वहाँ पर पहुँचना अनिवार्य है सेंटर पर। पेपर पढ़ने के लिए टाइम दी जाएगी 9:20 से 9:30 यानी 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। आपको प्रश्न पत्र में उत्तर अंकित करने का समय दी जाएगा। 9:30 से प्रारंभ होती है और 11:30 तक, यानी 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको मिलता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में इसमें भी 2 घंटे मिलेंगे। ये 12:30 से प्रारंभ होगी 1:30 तक, यानी आपको उस सेंटर पर पहुँचना अनिवार्य है। इसके बाद ये प्रारंभ होंगी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों में पढ़ने का टाइम दिया जाएगा 2:20 से लेकर के 2:30 तक, यानी 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर अंकित करने के लिए दिया जाएगा टाइम 2:30 से 4:30, यानी यही समय आप लोगों का प्रश्न पत्रों को हल करने का टाइम दिया जाएगा, यानी पेपर आपका यहीं से स्टार्ट होता है। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय हमें मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक, टैबलेट्स, इन सभी नकली
परीक्षा का संपूर्ण ध्यान करना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ पर वर्जित होती हैं। तो अच्छी से सभी लोगों को मालूम ही होगा, इसमें कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सूबेदार अनुसचिवी शीघ्र लेखक सामान्य शाखा पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर 27% और 13% जनरल के लिए दिया जाता है। वहीं एससी की बात करें तो 16%, एसटी की बात 27%, 20% है। ओबीसी में 27, 14 और 13 यानी तीनों लागू की जाती है। टोटल की बात करें तो जनरल के लिए 26 है और 11 है। एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 23, 12 और 11 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, 79। इसमें टोटल 11 ही आ जाते हैं। शीघ्र लेखन यानी द्वितीय है, इसमें भी वही चीज़ दी गई है। सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवी सामान्य शाखा पोस्ट कोड 3 में, इसमें भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सूबेदार अनुसचिवी शीघ्र लेखन में इसमें वेतनमान होंगे 36,200 से स्टार्ट होती है और 1,14,800 रुपये तक ये वेतन प्राप्त होंगी। इसके बाद सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवी के 19,500 से 62,000 तक। सूबेदार अनुसचिवी शीघ्र लेखक में सामान्य शाखा आएंगी, विशेष शाखा। सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवी में सामान्य शाखा, मैदानी का विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, इन सभी का अध्ययन होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में इसमें हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त बोर्ड, पॉलिटिकल, ITI या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि शॉर्ट हैंड यानी 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाणन परीक्षा CPCT प्रमाण पत्र जो कि हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और एक है इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यापन द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और चौथे नंबर में है शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर होनी चाहिए। इस प्रकार इतनी मान्यता होनी चाहिए। इसके बाद और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु अर्हता क्या है कि ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र का पाठ्यक्रम होना चाहिए। मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय ITI से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान से सभी मुक्त विद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके बाद सहायक उप निरीक्षक अनुसचिवी के लिए यहाँ पर दिया गया है कि मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाणन परीक्षा CPCT प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और वो हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
इंजीनियरिंग में EMCA, BCA, MSc कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी या AICT द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा कंप्यूटर और पाठ्यक्रम प्रत्यापन द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा होनी चाहिए। शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए। मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल साइंस कॉलेज विश्वविद्यालय ITI से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान सभी मुक्त विद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा होनी ही चाहिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है आयु सीमा से लेकर के, जो कि आवेदक जो आवेदन करेंगे, पुरुष की बात करें तो पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के आरक्षित के लिए 33 वर्ष अनिवार्य किया गया है। अधिकतम आयु सीमा पुरुष में मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 33 वर्ष दी गई है। महिला पुरुष को अन्य प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थी को 33 वर्ष, महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी में 38 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा दी गई है। पुरुष के लिए आरक्षित श्रेणी में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा दी गई है। इसके बाद पुरुष में जो शासकीय यानी सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी हैं तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर आयु सीमा 38 वर्ष दी गई है। पुरुष जो कि आरक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय विवाह से हैं तो वे 38 वर्ष का समय दिया गया है। महिला आरक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर जातीय विवाह जो कि ये 43 वर्ष आयु सीमा दी गई है। पुरुष के लिए आरक्षित श्रेणी के विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए यहाँ पर आयु सीमा 38 वर्ष दी गई है। वहीं पर महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 43 वर्ष, पुरुष आरक्षित श्रेणी के विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 43 वर्ष का टाइम दिया गया है। यहाँ पर इसमें भी 2 चरण की परीक्षा होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा के अनुसार बहुविकल्पी होंगी MCQ। द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि दस्तावेज परीक्षण, ये प्रायोगिक परीक्षा होगी। पहला कॉन्सेप्ट सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखक तथा सहायक उपनिरीक्षक अनुसूची। इसमें प्रथम चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम जो कि 2 घंटे, इसमें 100 प्रश्न हल करने होंगे। अधिकतम 100 अंक होंगे। सही उत्तर के लिए प्लस अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए हैं या फिर उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ प्रकार होंगे जिसमें 40 अंक तो सामान्य ज्ञान से दी जाएंगी, तार्किक ज्ञान है। 30 अंक जो कि बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि और 30 अंक सामान्य विज्ञान एवं सरल अंक गणित से दिए जाएंगे। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए चुना जाएगा। शारीरिक मापदंड में जो कि सूबेदार अनुसचिव शीघ्र लेखन के लिए पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर यहाँ पर निर्धारित की गई है और वहीं महिला की बात करें तो 152 सेंटीमीटर की बिना फुलाव या फुलाव सहित इसमें लागू नहीं होगी। सहायक उपनिरीक्षक अनुसचिव में पुरुष के लिए 162 और महिला के लिए 152, इसमें सीना फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शारीरिक मापदंड में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जाती है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण जो कि
WS के लिए 27%, OBC के लिए 27%, और SC के लिए 16%, ST के लिए 20% और ABS के लिए 10% दी जाती है। अब हमारे यहाँ काम की बात है। फॉर्म भरने की तिथि, अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि 30 अक्टूबर 2025 से है। अंतिम तिथि है 17/10/2025 से, यानी 15 दिन तक आप यहाँ पर आवेदन भर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपके फॉर्म गलत हो जाते हैं तो आप संशोधन कर सकते हैं। 5 दिन का टाइम दिया गया है, यानी 3 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक यहाँ पर कर सकते हैं, यानी 20। सुविधा के लिए प्रथम और द्वितीय दोनों हैं। परीक्षा आपकी प्रारंभ हो जाएगी 10/12/2025 से। इस समय 2 घंटे ही दिए जाएंगे। पहला प्रश्न पत्र जो कि 9:30 से 11:30 तक हुई, और वहीं दूसरा प्रश्न पत्र जो कि 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हुई। दोनों प्रश्नों में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फीस की बात करें तो जनरल के लिए 500, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, SC ST के लिए 250, दिव्यांग के लिए 250 दी जाएंगे। परीक्षा ऑनलाइन सेंटर जो कि यह होंगे भोपाल में, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, उज्जैन, रतलाम में होंगी। कुल अधिकतम अंक 100 अंक होंगे, न्यूनतम अंक 30 होंगे। ये सभी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी को लगेगा परीक्षा का नाम हो जाएगा, परीक्षा तिथि, पाली समय, परीक्षा का केंद्र का नाम, परीक्षार्थी का नाम, बैंक खाते, परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी में, परीक्षार्थी का रोल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, बैंक का IFSC कोड, बैंक खाता क्रमांक, परीक्षार्थी का गृह जिला, ये सभी डिटेल यहाँ पर भरना होंगे। गृह जिले से परीक्षा केंद्र से दूरी, यात्रा का प्रकार, ये सभी यहाँ पर आप आवेदन करते समय आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।